बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाइफ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन और सामीन, आज की इस वीडियो में सूरह यासीन का एक निहायत ही मुजर्रब वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। ये वजीफ़ा आपने 9 मुहर्रमुल हराम को नमाज मगरिब अदा करने के बाद कर लेना है। इस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक आपकी हर किस्म की जायज़ हाजतों को पूरा फरमाएंगे। आपके मसाइल को अल्लाह पाक इस अमल की बरकत से हल फरमा देंगे इंशाल्लाह। सूरह यासीन, जिसे कुरान पाक का दिल कहा जाता है, ये सूरह मुबारका अपने अंदर बेशुमार फ़ज़ाइल व बरक़ात समाये हुए है। हज़रत अता बिन अबी रबा कहते हैं कि मुझे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद पहुँचा है कि जो शख्स सूरह यासीन को शुरू दिन में पढ़े, उसकी तमाम दिन की तमाम हाजतें पूरी हो जाती हैं। इसलिए प्यारी बहनों और भाइयों, कोशिश किया करें कि नमाज फजर के बाद एक मरतबा सूरह यासीन ज़रूर पढ़ा करें। और एक रिवायत में आता है कि हर चीज़ का एक दिल होता है और कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है तो अल्लाह पाक उसके लिए 10 कुरान पाक पढ़ने का सवाब लिखता है। एक रिवायत में है कि अल्लाह पाक ने सूरह ताहा और सूरह यासीन को आसमानों और ज़मीन के पैदा करने से 1000 साल पहले पढ़ा। जब फरिश्तों ने सुना तो कहने लगे कि खुशहाली है उस उम्मत के लिए जिन पर ये कुरान मजीद उतारा जाएगा, और खुशहाली है उन दिलों के लिए जो इसको उठाएंगे यानी याद करेंगे, और खुशहाली है उन जुबानों के लिए जो इसकी तिलावत करेंगे। एक हदीस मुबारका में है कि जो शख्स सूरह यासीन सिर्फ अल्लाह पाक की रज़ा के लिए पढ़े, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। बस इस सूरह मुबारका को अपने मुर्दों पर पढ़ा करो, यानी मुर्दों के लिए पढ़कर एहसाले सवाब करें। एक रिवायत में आता है कि सूरह यासीन का नाम तौरात में मुनइमा है कि अपने पढ़ने वाले के लिए दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयों पर मुश्तमिल, और इससे दुनिया और आखिरत की तमाम मुसीबतों परेशानियों को दूर करती है। इस सूरह मुबारका को मोमिनों के रुतबे बुलंद करने वाली और काफिरों को पस्त करने वाली भी कहा जाता है। और एक और रिवायत में है कि जिसने सूरह यासीन को हर रात में पढ़ा फिर मर गया तो शहीद मरा। और एक रिवायत में है कि जो शख्स सूरह यासीन पढ़ता है उसकी मगफिरत कर दी जाती है, और जो भूख की हालत में पढ़ता है सैर हो जाता है, जो रास्ता गुम हो जाने की सूरत में पढ़ता है वो रास्ता पा लेता है, और जो जानवर गुम हो जाने की सूरत में पढ़े वो जानवर पा लेता है। और अगर खाना कम होने का खौफ हो और कोई इसकी तिलावत करे तो वो कम खाना भी काफ़ी हो जाता है। और अगर बादशाह या दुश्मन का खौफ हो तो इस सूरह मुबारका की तिलावत करें तो खौफ खत्म हो जाता है। और एक रिवायत में आता है कि जिसने सूरह यासीन और सूरह सफ जुम्मा के दिन पढ़ी फिर अल्लाह से दुआ मांगी तो उसकी हर दुआ कबूल हो जाती है, वो जो मांगता है उसे मिल जाता है। और कलीमुल उम्मत मौलाना अशरफ अली खानवी रहमतुल्लाह अलैहि ने लिखा है कि जो शख्स सुबह को सूरह यासीन पढ़े उसे शाम तक किसी किस्म की कोई परेशानी लाहक नहीं होती, और जो शाम को पढ़ ले तो सुबह तक कोई परेशानी नहीं होगी। ये सूरह मुबारका एक ऐसी अजीम उल शान सूरह मुबारका है जिसकी नेमतें और बरकतें बेबहा है। इसकी हमेशा तिलावत करने वाला, मुश्किलात में इसका विर्द करने वाला कभी नामुराद नहीं होता, कभी उसे मुश्किलात का सामना नहीं होता। दुनिया की कोई भी परेशानी हो, मुसीबत हो, दुख या बीमारियां हो, भूख और फिक्र फाका हो, तंग दस्ती हो, रिज़्क की तंगी हो, हासिदीन का हसद हो या जादू जिन्नात की वजह से परेशानियों का सामना हो, तो इन सब मुश्किलात से निजात के लिए इस सूरह मुबारका को कसरत से पढ़ना, इसका विर्द करना, बिला नागा इसकी तिलावत करना कमाल का दर्जा रखता है। और इसको हमेशा पढ़ना, बिला नागा सूरह मुबारका की तिलावत करना मुश्किलात से बचाता है, बीमारियों और परेशानियों से बचाता है। और आप जितने यकीन और इखलास के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ेंगे उतनी जल्दी मुश्किलात से निजात मिलेगी, हाजात पूरी होंगी, दुआएं कबूल होंगी। प्यारी बहनों और भाइयों, अब मैं आपको वो वजीफ़ा बताती हूँ जो आपने 9 मुहर्रमुल हराम को नमाज मगरिब अदा करने के बाद करना है।
عمل آپ نے اس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ نماز مغرب ادا کر لیں تو آپ نے وہیں جائے نماز پر بیٹھے رہنا ہے اور آپ نے وہیں قبلہ رو بیٹھ کر اول 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے درود پاک پڑھ کر اللہ پاک سے اپنے مسائل کے حل کے لیے اور اپنی حاجتوں کے پورا ہونے کے لیے دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ جو بھی دعا آپ مانگیں گے اللہ پاک آپ کی وہ دعاؤں قبول فرما لیں گے اور آپ کی دلی مرادوں کو پورا فرما دیں گے۔ تو خود بھی یہ وظیفہ کیجیے گا اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان اس عمل سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ احباب یہ مجرب وظیفہ کرنا چاہ رہے ہوں تو ہماری اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس میں اپنا نام ضرور تحریر کیجیے گا۔ آپ کمنٹ باکس میں اپنا نام تحریر کرتے ہیں تو ہم اپنے علماء کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ آپ کے مسائل کے حل کے لیے اور عمل میں کامیابی کے لیے خصوصی طور پر آپ کا نام لے کر آپ کے لیے دعا کریں۔ پھر حاضر ہوں گے ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔